अरे क्या हाल है अकबर? ठीक है, खुश है? चाचा एक पान देना सादा खुशबू का। और सुना यहाँ बैठा हुआ है, कैसे? तुम्हारे क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आओ बैठो। क्या खाक बैठू तुम्हारे पास? फिर तुम वही शुरू हो जाके तात है तात तात है तात। अरे एक बात बता अकबर, ये तू महबूब साहब से पहले किसके यहाँ मुलाजिम था? हम मुलाजिम थोड़ी थे, हम तो फनकार थे, फनकार। एकेडमी क्या बंद हुई, अकबरुद्दीन फनकार से मुलाजिम हो गए। एकेडमी? एकेडमी में तुम क्या करते थे? अच्छा 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 अच्छा। मगर तुम तो यहाँ खाना पकाते हो। हाँ तो बेगम साहब ने सिखा दिया हमको। तनख्वाह कितनी मिलती है? अल्लाह जाने, आज तक तो तनख्वाह दी नहीं उन्होंने। क्या मतलब? भाई 3 साल तो हो गए तनख्वाह नहीं मिली हमको। फिर भी तुम यहाँ टिके हुए हो? हाँ भाई देखो ना, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि उन्हें छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। अब ना उनका कोई है ना हमारा कोई है। तो क्या महबूब साहब के हालात खराब हैं? जैसे हर शरीफ आदमी के होते हैं वैसे उनके हालात हैं। सुना है कि वो कौंसिल का इंतखाब लड़ रहे हैं। हाँ जीत जाएंगे? हाँ, अगर वो 3 आदमी जो उनके मुखालिफ खड़े हुए हैं ना, वो अगर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए तो शायद जीत जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, साहब की इंतखाबी मुहिम की रिहर्सल भी तो करनी है ना अभी। बात सुन, अगर कभी चौधरी साहब ये पूछ रहे ना कि बकरी का गोश्त क्या भाव है, तो 34 कह देना। अब इतना भी ना बढ़ाओ। सर हाँ आप आ रहे हैं, ये जा रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं भाई। तो ये ब्रीफ केस मुझे दे दीजिए। थैंक यू। यही तो आपका इंतखाबी निशान है, लोटा। हाँ इससे पहले कि शरपसंदी आ जाए, आप अपनी स्पीच शुरू कर दीजिए फौरन। हाँ, भाई अकबर, एक तो हमारा तकरीर का मूड नहीं और दूसरी ये कि हमें तकरीर आती भी नहीं है भाई। ये क्या कह रहे हैं आप सर? नहीं, स्पीच तो आपको करनी होगी, आखिर मोहल्ले को भी तो अपना हमख्याल बनाना है ना। आपने वो जो आपका मुखालिफ है वो तो धड़ाधड़ यानी लगातार तकरीरों पे तकरीरें करे जा रहा है और आप कहते हैं कि मुझे तकरीर नहीं आती। लेकिन आप तकरीर करेंगे, टाइम वेस्ट मत करें। तो मेरे ख्याल में अकबर हम भी बिल्कुल वैसी ही तकरीरें करें। हाँ बिल्कुल वैसी ही। तो ठीक है भाई, ये भी सही। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम और हज़रात। हजरात क्या मुअज़्ज़िज़ नहीं होते? जी मेरा नाम महबूब अहमद है और मैं आपके मोहल्ले से काउंसलर का इंतखाब लड़ा हूँ। मेरा पैदाइशी निशान लोटा है। इंतखाबी निशान लोटा है, पैदाइशी निशान तो आपके कल्ले पे है। जी माफ कीजिएगा, इंतखाबी निशान लोटा है और मैं उम्मीद से हूँ कि नहीं, मुझे उम्मीद है जी और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं काउंसलर हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके महल्ले का पानी किसी और महल्ले में बंद होगा। वेरी गुड वेरी गुड। कबूतर मत बजाओ, परसों भी तुमने 3 मार दिए थे। जी तो मैं कह रहा था कि अगर मैं काउंसलर हो गया तो आपके महल्ले का पानी किसी और महल्ले में बंद होगा और आपके महल्ले की बिजली किसी और महल्ले पे गिरेगी और आपके महल्ले के टेलीफोन किसी और महल्ले में कटेंगे और आपके महल्ले के चोर किसी और महल्ले में चोरियां करेंगे। मुझे याद रखिए, यानी अपने इंतखाबी निशान लोटे को याद रखिए। कहाँ मर गया? शरपसंदी की आवाज आ रही है। अच्छा, यहाँ खड़ा है तू। मैं सारा घर ढूंढ ढूंढ के आई और तुझे कुछ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मुहिम मुहिम। भाड़ में गई तुम्हारी इंतखाबी मुहिम। ना सौदे की परवाह, ना बावर्ची खाने का होश, एक ढेर पड़ा बर्तनों का। चल यहाँ से। सर आप अपनी तकरीर जारी रखिएगा, मत घबराइए। चल यहाँ से, न चाहिए। और महबूब अहमद, कुर्सी पर तो तुमसे अच्छी तरह बैठा जाता नहीं है, इंतखाब में किस तरह खड़े हो गए तुम? क्या हो गया है तुम्हें इस उम्र में? तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। इंतखाबी मुहिम, पता नहीं कहाँ से दिमाग में फतूर आ गया। ये हद होती है किसी चीज की भी। बेकार आदमी बैठे बैठे के लिए मुश्किल। देखा आपने, हमारे सब्र तहम्मुल ने शरपसंदी को कैसे मुंतशिर कर दिया खुद ही। यानी इस किस्म की गैर मुल्की साख के तरबूज अक्सर हमारे जलसों में फेंके गए हैं, मगर जिसका हामी हो खुदा उसका ये गैर मुल्की तरबूज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन?
जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मैं तो अल्लाह ताला से 24 घंटे यही दुआ मांगता हूँ कि साहब काउंसलर हो जाएं। अल्लाह से ये दुआ मांग के तेरे साहब ठीक हो जाए। ऐसी दुआ मांगने का क्या फायदा जिसके पूरा होने का कोई चांस ना हो? काउंसलर बनने का कम से कम कोई चांस तो है। तू बहुत बोलने लगा। जैसे कहती हूँ, न जाने किसकी नजर लग गई तेरे साहब को। अकीके के दिन लगी होगी, गंजी होके शायद बेहतर लग रहे होंगे। तुझे बहुत सर चढ़ा लिया महबूब अहमद ने। और कब बखत किस मोर की औलाद है तू? 2 मिनट तेरे पाँव को करारी नहीं, सीधी तरह खड़ा होके कबाब तल। 12 कबाब है। 1000 बार कहा है हूं मत किया कर। फिर वो क्या कबाब रख लिया मुंह में? हम कोई चोर हैं जो कबाब रख लेंगे मुंह में? रिस्क हराम कभी नहीं खाई हमने। हाँ, जब देखो चोरी का इल्जाम, जब देखो चोरी का इल्जाम। इन्हीं बातों की वजह से हम नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं बार बार। हाँ, अल्लाह मियां हमें उठा ले। अच्छा, ज्यादा बातें ना कर। कोई चोरी वोरी का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, सिर्फ तेरे मुंह कहने पर कहा था कि मुंह में कबाब। लेकिन कहा क्यों? अकबर अकबर इधर आओ। एक तो इस जोधाबाई ने नाक में दम कर रखा है। हर 5 मिनट के बाद अकबर, हर 5 मिनट के बाद अकबर। दिमाग खराब हो गया इसका, दिन ब दिन सर पे चढ़ता जा रहा है। हाय कम्बा, 12 कबाब बनाए थे, 11 रह गए। और बेईमान कहीं का कैसी तकरीर कर रहा था ईमानदारी पर। कोई है आजकल के नौकरों का हाल? बेईमान खा गया ना। क्या कबाब गिन लिए? तू पूछ कर क्यों नहीं खाता? मैं पूछ के खाता तो मरे हुए न जाने कितने बरस बीत चुके होते। हम तो मुलाजिम हैं, आपसे पूछ के तो महबूब अहमद नहीं खाते। तू ये बता, मैंने तुझे कभी खाने पर टोका? खाते देखनी तो टोकनी ना। अच्छा ये बता, ये सारे कबाब मैंने एक साइज के बनाए थे, ये 2 कैसे इतने छोटे हो गए ये बता। एक्चुअली पता है बात क्या है? ये 9 कबाब हमने जरा दबा के तल दिए, 2 कबाबों को दबाना भूल गए। तेरा हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। आज इस घर में एक फैसला होगा। या मैं रहूंगी या तू रहेगा। ठीक कह रहा है तू। पिछले 3 वर्षों में कोई 8 दफा ये फैसला होने जा रहा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, तू देखियो। आज तेरी खैर नहीं। मैं अभी जाती हूँ महबूब अहमद के पास। किसको कमबख्त को न चाहिए को घर में रख दिया। ये चावल चुने। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना आज इस घर में एक फैसला होगा। 1000 बार तुम्हें मना किया है कि कमरे में नंगे पाँव मत आया करो। डरा दिया ना। मैं दिल का मरीज हूँ, ये जानते हुए भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। अच्छा, दोपहर की धूप में कोई गैर खातून छत पे नंगे पाँव आए तो महबूब अहमद उनके लिए गाना गा रहे हैं। मैं तुम्हारी बीवी अपने कमरे में नंगे पैर आ जाओ तो तुम्हें एतराज है? मैं कहती हूँ कौन सा उसूल है? आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता बात कीजिए। जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, वो लोग सो रहे होंगे। तुम मुझे ये बताओ कि अजी तो तख्त पे बैठ के बात कीजिए। फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है कि जो आप हमारे साथ झूले पे बैठ रही हैं। हाँ चाहे आप मुझे ये बताइए कि मैं हाँ, ये टेम्पो बिल्कुल ठीक है। अब पूछिए जहानारा, मेरा कौन है इस दुनिया में? हम है तुम्हारे जहानारा। ये बताओ हमारा कौन है? ओहो ओहो, हाँ, तो अकबर से भी लड़ाई हो गई क्या? तू क्यों आया यहाँ पर? हम भी फैसला सुनने आए हैं कि कौन रह रहे हैं यहाँ। तू रह रहा है यहाँ, तू ही रहे मरेगा, क्योंकि महबूब अहमद तेरे बगैर पानी तक नहीं पी सकते। क्यों? पानी क्यों नहीं पी सकते? हम कोई साहब का गुर्दा हैं? देखा आप इसे? ये देख रहे हैं आप इसे? वैसे साहब, आप ना बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। क्यों? इसलिए ना कि आपको बेगम साहिबा जैसी बीवी मिली। एक पैसा उधार नहीं दूंगी मैं आज, चाहे तू कुछ कर ले। नहीं ना भाई महबूब। भाई क्या बक रहा भाई महबूब? नहीं साहब, आपको बाई नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजी में आपकी कसम खा रहा हूँ, बाई महबूब। वैसे साहब एक बात है, बेगम साहिबा जैसी खातून ना इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। कौन से मोहल्ले में? अपने इसी मोहल्ले में। वाह, क्या अच्छा मजाक हो रहा है खानसामा के साथ। क्या कहने हैं भाई? ना भाई, ये खानसामा नहीं है, ये तो फनकार है। हाँ भाई अकबर, ये बता मियाँ कि हमने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? साहब आप मुझे ना पैसों का क्या शर्मिंदा ना किया करें। आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,615 रुपए। 30,615? 30,615 तो कभी मेरे पास होंगे भी ना, तब भी तुझे नहीं दूंगी मैं। न कभी आपके पास होंगे न कभी हम मांगेंगे। अच्छा ये बता, सौदा ले आया?
हाँ ले आया। जरा कत्था दिखा। ना दिन धिन्ना ना दिन धिन्ना दिन दिन्ना धातुन्ना कत। इसको देख रहे हैं आप, ये कर क्या रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। लो आप ही ने तो कहा था कि कथक दिखाओ। कब वक्त बहरा भी हो गया क्या? कत्था दिखा जो बाजार से लेकर आया है, कत्थक नहीं दिखाने को मैंने कहा था। चलो उठ यहाँ से। भाई जान आ रहा, हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि अकबर की तनख्वाह कहाँ से देंगे हम। यही ख्याल हमको सारी रात परेशान किए रहता है, नींद नहीं आती। नींद दिन में नहीं आती होगी, रात में तो माशाल्लाह आपके अपने खर्राटों से आप खुद उठ जाते। साहब वो आए हैं अपना चौधरी साहब। ठीक है, तुम उनके सामने एकदम मत आ जाना, पर्दा करते हैं वो। ठीक है। उससे नहीं कह रहा मैं। पर्दा वो क्या करेंगे? पर्दा तो उनके घर की औरतें नहीं करती, पर्दा करते हैं वो। आपको सबकी खबर है। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। अजी आपका मुंह कभी बंद हो तो कोई खुलवाए ना। और सुनाए फिर महबूब भाई, घर में तो खैरियत है ना? पापी ठीक है? जी बस अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब। आप बताइए डाकू कैसी हैं? डाकू क्या मतलब? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, वो मैं आपकी हमशीरा का नाम भूल जाता हूँ, डाकू याद रह जाता है। मैंने 50 मरतबा आपको बताया है कि उसका नाम सुल्ताना है। जी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? आप दरअसल पापी और आप दोनों हमारे घर परसों रात खाना खाए। इसका चैलम है चौधरी साहब। नहीं, चेलम नहीं है, दरअसल वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? अजी चौधरी साहब, हमारी इत्तला के मुताबिक तो आपकी बेगम का इंतकाल हो चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखे ना कि एक फंक्शन हो जाता है, कुछ पैसे की भी बचत हो जाती है, साथ बीवी भी रिमेम्बर हो जाती चौधरी है। साहब चीनी कितनी? 80-85 करोड़। मैं चीनी कितने हैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ चाय में चीनी कितनी? ओह नहीं, चाय में चीनी ना डालना तो है, मुझे दरअसल शक्कर आती है। चलिए खुदा का शुक्र है आपको कोई चीज तो आती है। क्या मतलब? वो चौधरी साहब, अकबर आप मजाक कर रहा है। वैसे महबूब भाई, मुझको ये मुलाजमों का मजाक पसंद नहीं है। साहब हम घरेलू मुलाजिम है ना, इसलिए चौधरी साहब का हमारा मजाक पसंद नहीं आ रहा। अगर हम होते सरकारी मुलाजिम तो चौधरी साहब हमारे हर मजाक पे वाह वाह कर रहे होते, तालियां पीट रहे होते। महबूब भाई ये क्या कह रहा है? ये आपको बहुत पसंद करता है चौधरी साहब, आपके कसीदे पढ़ रहा है। अच्छा फिर तो ठीक है। क्या कहते हैं आप? वो ये चौधरी थोड़ी है, वो तो नुक्कड़ पे रहे थे। लीजिए चौधरी साहब, पीगी चाय पीजिए, पीगी चाय। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तौबा है, चौधरी साहब के घर का खाना खा के मेरे तो गले में दर्द हो गया। अकबर बेगम साहब का गला दबा दे। अच्छे जी। अरे, अरे तुम लोगों से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? अरे भाई जहां अब तो तुमसे कोई मजाक भी नहीं कर सकता। साहब वैसे आप चौधरी साहब के घर मत जाया करें, बहुत खुशामदी बंदा है। अरे हम सब खुश आमदी हैं अकबर। चौधरी साहब बुरे आदमी नहीं है, दोस्त है। साहब मैं तो खुशामदी नहीं हूँ। तू तो फनकार है भाई। फनकार है भाई? ये फनकार क्या क्या करता, तुमने इसका दिमाग और खराब कर दिया। लो हम खराब ही नहीं थे तो और खराब क्या होंगे? हम तो भूल गए कि हम क्या थे। अल्लाह की कसम हमको तो कुछ भी याद नहीं है। किसी में तो कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ यही याद है कि हमने तेरी तनख्वाह देनी 30,615। अकबर अगर हम काउंसलर हो गए तो तेरी सारी तनख्वाह चुका देंगे। वैसे कोई दूसरा इंतजाम भी सोच लीजिए। वो भी सोच लिया है। बेजान अरब, हमने फैसला कर लिया है कि बराबर वाला जो कमरा है ना, इसको 400 रुपए माहवार पे किराए पे उठा दे। हाँ, फैसला तो तुमने अच्छा किया है। अखबार में इश्तहार दे दो। साहब वैसे ही उठ जाएगा। आप लोगों के साथ तो कोई भी पेइंग गेस्ट हंसी खुशी रह लेगा। मैं जाके मोहल्ले में बात करता हूँ। 6 महीने का एडवांस और 6 महीने का डिपॉजिट मांगियो। देखो ईमानदार तो रहने का नहीं। एडवांस वगैरह छोड़ो, बस 400 रुपए माहवार दे दिया करे और जो घर में पका है खा लिया करे। साहब एक बात सोच रहा हूँ। सोच रहा होगा, खुद क्यों ना आ जाऊं? हाँ ये बात भी सोच रहा हूँ। अकबर चौधरी साहब से पूछो पेइंग गेस्ट के मुतालिक। ये बताओ महबूब अहमद, ये चौधरी साहब करते क्या हैं? इस तरह के सवाल तुम हमारे मरने के बाद पूछना। चौधरी साहब की बसें चलती हैं और हमारा बस नहीं चलता। कितना फर्क है हम दोनों में अकबर। अच्छा मैं जाता हूँ मोहल्ले में किसी पेइंग गेस्ट की बात करता हूँ। अभी मैंने
मैंने कह दिया कि मैं डॉक्टर लतीफ से इलाज नहीं करवाऊंगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। तुम कैसी बातें करते हो? डॉक्टर लतीफ के हाथ में शिफा है। ओ भाई, तुम नहीं जानती, मैं डॉक्टर लतीफ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तकरीबन 40 साल पहले जानवरों के डॉक्टर थे। याद नहीं है तुम्हें? अम्मा जान को उन्होंने 10 मिनट में ठीक कर दिया था एक दफा। तभी तो कह रहा हूँ कि जानवरों के डॉक्टर थे। ओहो भाई, उनके पास डिग्री नहीं है। तबीयत ठीक होती ना तुम्हारी, जवाब देती मैं तुम्हें इस बात का। साहब, बस 3 दिन तो हो गए इस मोहल्ले में पेइंग गेस्ट ढूंढते हुए, कोई पेइंग गेस्ट ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? अच्छा, तू जाकर जल्दी से डॉक्टर लतीफ को बुला के ला, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अकबर जी। डॉक्टर लतीफ को जा ही रहे हो लेने के लिए, साथ में चादरें और चने भी लेते आना। उफ। किधर है पेशेंट किधर है? ये नफस तो नाच रही है। ये मेरा हाथ है, इनका हाथ तो ये रहा माथे पे। डूब रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अपनी किस्मत बता रहे हैं। इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन। अरे छोड़े भी, मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन। इंजेक्शन लगेगा आपको। डॉक्टर साहब, इन्होंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया। डॉक्टर साहब, ये बेगम साहब के बाद इंजेक्शन ही से डरते हैं। मगर ये मर्ज के लिए इंजेक्शन बहुत जरूरी है। क्या मर्ज है? ये आपको क्या बताऊं, इनके वालिद होते तो उनको बता देता। ये ही बड़ी मुश्किल से हैं। अब इनके वालिद कहाँ से आएंगे बेचारे? डॉक्टर साहब, ये क्या बीमार है? अजी, ये तुम्हें क्या बताएंगे, इनको तो खुद मालूम नहीं। शायद आ गए कौन? मलिकुल मौत। चलें डॉक्टर, चलें भाई। अब आप कब बोलिए? ये क्या हुआ है महबूब भाई को? बस ऐसे जरा तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर साहब को बुलाया। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं महबूब भाई? अजी चौधरी साहब, तो ये क्या कहेंगे, हम जानवर होते तो ये अभी ठीक भी कर देते और मर्ज भी बता देते। बाजी जान, आप इधर आ जाइए। चौधरी साहब, ये अपने तवाजुन में नहीं है। वो तो हमें मालूम है। आप ये बताइए कि इनको मर्ज क्या है? वबाई मर्ज है। हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, वो बाई मर्ज होगा। भाई काउंसलर बनने जा रहे हैं ना। ए, तुम मेरे साथ चलो, दवाई दूंगा। 2-2 घंटे के बाद पिला देना, इंशाल्लाह सुबह तक भौंकना बंद कर देगा। मेरा मतलब है कि ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अपनी फीस तो लेते जाइए। इतनी जल्दी क्या है? फीस दरवाजे पे दे देना। चलो। अकबर, तू जरा फीस दे देना, टूटे पैसे नहीं है मेरे पास। क्या? अब फीस भी हम ही दें? आइए। बैठिए। आप जरा ना आराम से होकर तो कुर्सी पर परे होकर बैठिए, बीमार है ये। कोई बात नहीं। ये हमारी हमशीरा है, सुल्ताना। जी, जाहिर है वो तो। महबूब साहब, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप भाईजान से कह दीजिएगा। एक ऐलान सुनिए। अल्लाह खैर, कोई गुजर गया शायद। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। सरताज, अरे क्या हो? अरे सरताज, मर गया भाई, क्या हो? क्या हुआ? हजरात, एक ऐलान सुनिए। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं। क्या हुआ? अभी क्या हो गया है? नहीं हुआ। कल तक तो ठीक थे। ठीक। भाई, हजरात, ऐलान दोबारा सुनिए। हमारे मोहल्ले के महबूब अहमद जो काउंसलर का इंतखाब भी लड़ रहे हैं, अपने घर
एक कमरा किराए पर उठाना चाह रहे हैं। कमरे के ख्वाहिशमंद हजरात सुबह 9 बजे महबूब अहमद से उनके घर पर मिल लें। ऐलान खत्म हुआ। ये तो पेइंग गेस्ट का ही मसला था, बस आप लोग आराम करें फिर। जी हाँ चौधरी साहब। अच्छा जी, शब बखैर। शब बखैर। आप भी चले आना। हजरात